मर गई है माँ तुम्हारी। तो अपनी बहन को जल्दी रोने दे हम उनके हाथों। मात पैदा करो, तुम्हारे अंदर एतमाद होता ना तो तुम अपने नाना जान से खुद डील कर लेती। अयाज दुरानी की नवासी पर अपनी उस खुद सर बहन को अहमियत दे रहे थे। हाँ कसूरवार ठहरा रही हूँ क्योंकि बदतमीजी पहले तुमने की। कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी जब बड़े मौजूद है। भाई मुझे तो ऐसे रिश्ते समझ ही नहीं आते। आखिर में यही लड़कियां लड़कों को घर दमाद बना देती हैं। देखा नहीं वो तूबा आपी के बारे में किस तरीके की बातें कर रहे थे, और इस सबके बावजूद आप मुझे कसूरवार ठहरा रही है सबके लिए। ये को तो नहीं कहती, समझ लेंगे। सिया तुम बहुत मासूम हो, बहुत सच्ची और अच्छी हो, बस अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाओ थोड़ा। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिनकी आंखों में तूबा जैसी बगावत हो, और इल्मा की आंखें बगावत से भरी हुई हैं। वैसे पुप्पो, कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि दादा जान तो वैसे ही सबको मुट्ठी में रखते हैं? बहुत कोशिश करती हूँ पर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ? अपने अंदर सीला का रिश्ता अली से ख़त्म करके जब अयाज दुरानी घर वापस आते हैं तो वो ज़ारोन पर बहुत गुस्सा होते हैं कि सीला के मामले में वो तोबा की बात को ज़्यादा अहमियत दे रहा था। दूसरी तरफ निगार भी ज़ारोन को ही बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हें बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी, हम लोग बात कर तो रहे थे। लेकिन इस बार अली को भी दादा जान की बातों से इख्तिलाफ होता है। उधर सीला भी बहुत परेशान होती है कि अब वो क्या करे। एल्मा इसे मशवरा देती है कि तुम खुद नाना जान से बात करो, मगर नाना जान दोनों की बातें सुन लेते हैं और फिर मेरी से कहते हैं कि आइंदा एल्मा को सीला से मिलने नहीं देना, क्योंकि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिनकी आंखों में बगावत हो, और एल्मा भी मुझे तोबा जैसी ही लगती है।